तो शुरू में हमें दिखाते हैं बिल्डिंग को जहाँ पे होता है पुलिस वाला और कोनोहामारू। वहाँ पर ब्रूटो और बाकी सारे आते हैं। ब्रूटो कहता है मिस्टर कोजरो हमें बताएं कि क्या हुआ है। पुलिस वाला कहता है वो सब लूट कर ले गए, हर एक चीज। कोनोहामारू कहता है जो केस तुम लोगों ने सॉल्व किया था वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। पुलिस वाला कहता है वो ग्रुप खुद को नोबल थीव्स कहते हैं। सारदा कहती है बियाकिया गैंग। कोनोहामारू कहता है वो दूसरे विलेजेस में भी चोरी करते रहे हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं क्योंकि वो पीछे कोई ट्रेस नहीं छोड़ते। पुलिस वाला कहता है मैं सेफ को चेक करने जा रहा हूँ। ब्रूटो कहता है मैं भी साथ चलूंगा। पुलिस वाला कहता है अंदर बहुत सर्दी है। ब्रूटो कहता है फिक्र मत करो, इस तरह की चीजों के लिए मैं ट्रेंड हूँ। तो फिर अंदर जाते हैं तो ब्रूटो को बहुत ठंड लगती है। कहता है बहुत ठंड है। पुलिस वाला कहता है उन्होंने कहा था कि वो यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री तक रखते हैं, अगर 1 डिग्री भी कम हो तो अलार्म ऑन हो जाती हैं। कहता है यहाँ पर तो कोई भी चीज चोरी करना इम्पॉसिबल है। कोनोहामारू कहता है तो इससे फिर लगता है कि ये किसी अंदर के आदमी का काम है। पुलिस वाला कहता है हम इस एंगल से भी इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाहर मित्सुकी सारदा से कहता है मुझे उम्मीद है कि ब्रूटो अंदर ठीक होगा। सारदा कहती है मुझे पता है कि वो तो अंदर सर्दी से कांप रहा होगा। वो फ्लावर को टच करती है तो वो फ्लावर वहां से टूट जाता है। ये देखकर बड़ा हैरान होती है। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो बर्गर शॉप में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। पीछे इवाबे कहता है अपनी टीम से कि हमने टनल को साफ कर लिया अपने मिशन में। डेंकी मेडल से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। कहता है शुक्रिया, मुझे बस आज ही पता चला कि मुझे होल करने में बड़ा एक्सपीरियंस है। इवाबे कहता है एक बार तुमने होकागे के ग्रेट स्टोन्स में भी होल कर दिया था। मेटल बहुत ही नर्वस हो जाता है। पीछे ब्रूटो बैठा सोच रहा होता है। मित्सुकी कहता है तुम बियाकिया गैंग के बारे में फिर से सोच रहे हो है ना, 5 दिन हो चुके हैं इस हादसे को। कहता है मुझे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक मैं उन्हें पकड़ नहीं लेता। दूसरी तरफ शिकाडाई एक गेम खेल रहा होता है जो कि होती है शौकी। शिकाडाई ब्रूटो से कहता है कोनोहामारू ने तुम्हें कहा था कि खुद से कुछ मत करना। ब्रूटो कहता है हाँ लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मुझे कितना गुस्सा है। मित्सुकी पूछता है कि ये नोबल थीव्स कौन है। डेंकी कहता है टेक्निकली जो नोबल थीव्स की डेफिनेशन है वो ये है कि एक ग्रुप है चोरों का जो कि अमीरों से चुराते हैं और गरीबों को देते हैं। ब्रूटो कहता है हाँ चोरी तो चोरी है ना, बेशक आप जितने मर्जी बहाने बना लो। सही कहा ना सारदा। सारदा कहती है मुझे मेरी किताब पढ़ने दो। फिर ब्रूटो कहता है तुम्हें क्या लगता है शिकाडाई। शिकाडाई कहता है हर किसी के पास चोरी करने की एक अपनी वजह होती है। दुनिया में इतना कुछ है जो भी हमें पता नहीं। अकेडमी में हमें बस बेसिक सी चीजें सिखाई जाती हैं। हो सकता है कि कभी हम मिशंस पर जाएं और हमें बहुत अजीबोगरीब चीजें फेस करनी पड़े, लेकिन अभी मुझे नहीं पता। ब्रूटो कहता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। कहता है चीज़ों को इस तरह से मत देखो जैसे कि वो ब्लैक एंड वाइट हो। ब्रूटो कहता है तुम एक बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहे हो वहाँ पर बैठकर। सारदा कहती है हाँ ये सच है लेकिन यकीन नहीं आता कि हम एक ही उम्र के हैं। शिकाडाई कहता है अब चलो बस करो, अब मेरे बारे में बात करना बंद करो। कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मुझे लोगों के मामलात में अपनी नाक घुसाने का शौक नहीं है। ब्रूटो कहता है मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी इस बात से इतराज नहीं होता कि मैं कोई अच्छा काम करूं। कहता है अच्छा बस करो मैं बिजी हूँ। पूछता है तुम कर क्या रहे हो। कहता है मैं शोगी नाम की गेम खेल रहा हूँ। कहता है मेरे डैड ने कहा है कि अगर मुझे शोगी की स्ट्रेटजीज पता चल गई तो मेरे डैड ने कहा है वो मुझे पैसे देंगे। ब्रूटो कहता है इसके जो पीसीस हैं वो एक अलग अलग करैक्टर पर बेस हैं। कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। कहता है तुम किस तरह की आइटम्स इसमें इस्तेमाल करते हो। शिकाडाई कहता है इस गेम के अंदर कोई अल्टीमेट मूव्स और आइटम्स नहीं है। ब्रूटो कहता है ये कैसी गेम हुई, बड़ी बोरिंग लग रही है। कहता है क्या होगा अगर तुम ये पीस यहाँ इस तरह से मूव करो। शिकाडाई कहता है गोल्ड जनरल डायगनली और बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता। तो कहता है फिर इसके सारे मूव्स सिर्फ आगे ही जाते हैं। शिकाडाई कहता है प्लीज चुप करो। सारदा को इतने में कुछ बुक में से मिलता है। कहती है मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया। खड़ी होती है, बाहर जाती है। ब्रूटो कहता है कहाँ जा रही हो, क्या पता चला तुम्हें। कहती है मेरे साथ आओ। ब्रूटो और मित्सुकी उठकर उसके पीछे जाने लगते हैं। शिकाडाई कहता है ये अपने काम कितने मोटिवेट होकर करते हैं, पता नहीं इनको इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। फिर शिकाडाई भी वहां से जाने लगता है। डेंकी कहता है क्या तुम भी जा रही हो। कहता है हाँ मुझे भी जाना है, मुझे कहीं और जाकर इसके बारे में सोचना होगा। सारदा के पास एक फूल होता है। पूछती है ये क्या है। ब्रूटो कहता है ये एक
फ्लावर है। शारदा कहती है ये एक जमा हुआ फूल है, ये बैंक सेफ के सामने पड़ा हुआ था। कहती है मैं सोच रही थी कि सेफ के बाहर पड़ा हुआ एक फ्लावर किस तरह से जम गया, तो फिर अचानक से मुझे ये याद आया जहाँ पर लिखा होता है कि विंड और वाटर स्टाइल को अगर मिक्स करो तो आइस स्टाइल बनता है। मिचकी कहता है तुम्हारा मतलब कि आइस जुत्सु। शारदा कहती है तुम लोगों को पता है कि हम 5 टाइप के निंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं, फायर, वाटर, अर्थ, लाइटनिंग और विंड। बोरुटो कहता है अगर मुझे लेसन ही लेना है तो मैं स्कूल जाता। शारदा कहती है इनके अलावा भी बहुत सारे जुत्सु के स्टाइल्स हैं, कुछ ऐसे खास जुत्सु जो सिर्फ खास क्लैंस ही कर सकते हैं जिन्हें कैके गेंकाई कहते हैं। मिचकी कहता है कि क्या ये शारिंगन से सिमिलर है? कहती है हाँ, और आइस स्टाइल एक ऐसा जुत्सु है जिनका ताल्लुक लैंड ऑफ स्नो से है। बोरुटो कहता है मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो, तुम ये कह रही हो कि जो शख्स आइस स्टाइल यूज कर रहा था उसने अपना टेम्परेचर कम करके -20 डिग्री कर दिया और सेफ में चला गया। कहती है हाँ बिल्कुल। तो कहता है यही वजह थी उस सेफ के थर्मल सेंसर काम नहीं किए। फिर शारदा कहती है अगर सस्पेक्ट ने आइस स्टाइल का इस्तेमाल किया है सेफ में एंटर होने से पहले तो फिर इससे ये बात पता चलती है कि ये फूल जम गया, हमें मिस्टर कोटेरो को इसके बारे में बताना होगा। बोरुटो कहता है रुको जरा। कहता है इस तरह का मिशन B रैंक है, हमारे जैसे गैनिन को ज्यादा से ज्यादा C रैंक्स मिशन मिलते हैं। कहता है तुम्हें नहीं लगता कि अगर हमने इसकी रिपोर्ट की तो हमें इससे बाहर कर देंगे? शारदा कहती है तुम चाहते हो कि हम ये दिखाएं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता? बोरुटो कहता है इससे कोई प्रॉब्लम है? शारदा कहती है ये अच्छा आइडिया है। मिचकी कहता है ठीक है। फिर पूछता है तुम्हें कुछ पता है कि ये लोग किधर हैं? कहती है मुझे कोई क्लू नहीं। तो कहता है फिर तुम इतनी उम्मीद क्यों लगा रही हो? कहती है इस फूल से ये सब पता लगवाना बहुत मुश्किल है। मिचकी कहता है हम चीनो सेंसे से पूछ सकते हैं, उन्हें आइस स्टाइल के बारे में जरूर पता होगा। बोरुटो कहता है अगर हम उनके पास गए तो उन्हें शक हो जाएगा। तो फिर शारदा कहती है कोई तो होगा जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं। कहता है मेरे माइंड में एक बंदा है लेकिन पता नहीं उसके पास जाना चाहिए या नहीं, वो बहुत अजीब सा है। तो फिर बोरुटो और उसके टीममेट्स जाते हैं एक रिसर्च लैब में। वहां पर फिर आदमी होता है जिसका नाम होता है कटास्के। कहता है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं दीवार के आर पार गुजर सकूं। जैसा कि तुम देख सकते हो कि अभी भी हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। शारदा पूछती है तुम इस बंदे को कैसे जानते हो? कहता है ये हर वक्त मेरे डैड के आगे पीछे घूमता रहता है, ये बहुत अजीबोगरीब रिसर्च करता है और ये हमारे घर में भी आता रहता है। कहता है यंग लॉर्ड मेरा पैशन है इन्वेंशन करना। बोरुटो कहता है जब भी ये हमारे घर आते हैं तो मुझे एक नया गेम सॉफ्टवेयर देते हैं। तो वो कहता है यंग लॉर्ड याद आया, मेरे पास एक कोड है। बोरुटो कहता है सच में? शारदा कहती है यंग लॉर्ड? कहती है बोरुटो। बोरुटो कहता है हाँ, ओ हाँ याद आया। कहता है हमारे पास एक सवाल है जो हमने आपसे पूछना है, क्या आपको आइस स्टाइल के बारे में कुछ पता है? दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शिकाडाई को जो कि ब्रिज से गुजर रहा होता है। 2 लड़के उसके सामने से आ रहे होते हैं, एक के पास होता है पेपर बॉम्ब। कहता है ये मैंने अपने डैड के रूम में से ढूंढा था। तो फिर शिकाडाई के पास से वो गुजरते हैं। साथ वाला लड़का पूछता है तुम क्या करोगे इसका? कहता है देखना जरा। फ्रॉक पर वो बॉम्ब लगाता है लेकिन वो फ्रॉक भाग जाता है और पेपर बॉम्ब वहां पर फटने लगता है। शिकाडाई अचानक आता है, उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। शिकाडाई कहता है इस तरह के प्रैक्स करना बंद करो। देखता है उसका हाथ जल चुका है। कहता है रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बर्फ लेकर आता हूँ। फिर वहां खड़ा एक लड़का उस गेम का पीस उठाता है और उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा उसे कहता है चलो चलते हैं। कहता है ओके। कटास्के कहता है अगर कोई आइस स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है तो उसके लिए ये पॉसिबल है कि वो उस सेफ में घुस जाए और अलार्म भी ना बोले। शारदा कहती है हाँ हमें भी ऐसा ही लगा था। कहता है एक चोरों का गैंग जो आइस स्टाइल यूज करता है, ये कितना इंटरेस्टिंग है। बोरुटो कहता है आपको कुछ पता है कि ये चोर हमें कहाँ पर मिलेंगे? कहता है मैं यकीन से तो नहीं कह सकता लेकिन मुझे एक जगह का पता है जहाँ पर हमें क्लूज मिल सकते हैं। फिर वो एक जगह पर जाते हैं। बोरुटो कहता है मुझे नहीं पता था कि कोई इस तरह की जगह भी हमारे विलेज में है। कटास्के कहता है मुझे ये सुनकर हैरानगी नहीं हुई यंग लॉर्ड। कहता है विलेज के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। मिचकी कहता है यहाँ पर तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं।
कहता है ये एक ब्लैक मार्केट है जहाँ पर ऐसी ऐसी आइटम्स मिलती हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिल सकती और कहीं बिक भी नहीं सकती। कहता है मेरा काम कुछ ऐसा है कि कभी कभी मुझे यहाँ पर आना पड़ता है। कहता है मैं पिछली बार आया था तो मैंने एक पेंटिंग देखी। कहता है ये मैसेज है जो लोग सीक्रेटली एक दूसरे को पहुंचाते हैं। कहता है ये देखो ये सेक्शन है उस खरीदार का जो चोरी हुआ हीरा खरीदने वाला है। कहता है ये ट्रेड कल आफ्टरनून होगी। मेसी कहता है ये हमारा चांस है। शारदा कहती है हम बायर्स बनकर जाते हैं और जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं। बरूटो कहता है बेयाकुया गैंग मैं तुम्हें पकड़ कर छोड़ूंगा। कटास्के कहता है ये चीज है जो मैं ढूंढ रहा था। कागे मासा की लिमिटेड डॉल की सेल लगी हुई है। पीछे देखता है कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शिकाडाई को जो कि शोगी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। कहता है मेरी स्ट्रेटजी सारी गलत है, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही। फिर उसके पास कोई आता है। कहता है मुझे लगता है कि तुमने ये गिरा दिया। वो उसे गेम का पीस देता है। कहता है हाँ अब समझ आया, एक पीस गायब था, बहुत बहुत शुक्रिया। कहता है मैंने देखा तुमने किस तरह से उस लड़के की जान बचाई। कहता है हाँ कितना अजीब था। वो लड़का कहता है इसमें अजीब क्या है, तुम उसकी मदद कर रहे थे। शिकाडाई कहता है ये इतनी बड़ी बात नहीं। वो लड़का बैठता है। कहता है जो तुम गेम खेल रहे हो ये बहुत पुरानी है, तुम ये अकेले क्यों खेल रहे हो, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है खेलने के लिए। तो वो लड़का कहता है इसके रूल्स ये हैं कि हर पीस अपनी अपनी चाल चलता है। कहता है हाँ लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कहोगे कि ये बहुत बोरिंग है। कहता है नहीं मुझे तो लगता है कि ये गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर शाम हो जाती है, वो गेम खेल रहे होते हैं। शिकाडाई कहता है कि लोग कहते हैं कि शोगी गेम बिना पान्स के लूजर्स की गेम है, इसमें सबसे कमजोर पान भी कभी भी मायूस नहीं करता। लड़का कहता है कि इसमें हर एक प्यादे का काम है किंग को प्रोटेक्ट करना और उनका यही पर्पस है और वो उसे सर्व करते हैं। कहता है हाँ यही तो गेम का नाम है। फिर वो अपनी चाल चलता है। कहता है चेकमेट। कहता है रुको जरा, सच में मैं किस तरह से हार गया। कहता है तुम किंग नहीं हो। कहता है हाँ अगर किंग मारा जाए तो गेम खत्म, तो तुम जीत गए। लड़का कहता है फिर लगता है कि मैं पान हूँ। कहता है जो प्यादा दुश्मन के इलाके में चला जाए उसे अप स्टार्ट कहते हैं। और फिर वो गोल्ड जनरल के अंदर प्रमोट हो जाता है। कहता है मतलब कि वो एक नई पीस के अंदर बदल जाता है। कहता है सिर्फ प्यादा ही नहीं, सिल्वर जनरल भी जो नाइट्स में होता है वो भी, ये सारे गोल्ड जनरल्स बन सकते हैं। कहता है अच्छा। तो फिर वो अपनी चाल चलता है। कहता है चेकमेट। कहता है क्या सच में। तो वो लड़का कहता है नो डू ओवर्स यानी कि दूसरी चाल का मौका नहीं। शिकाडाई कहता है नहीं लेकिन हम दोबारा से खेल सकते हैं। फिर रात हो जाती है और वो गेम्स खेल रहे होते हैं। वो अपनी चाल चलता है। शिकाडाई कहता है ये कौन सा पीस है। वो लड़का कहता है सिल्वर जनरल। शिकाडाई कहता है लगता है कि अब हमें बस करनी चाहिए, मैं तो पीसेस भी नहीं देख पा रहा। कहता है हाँ अंधेरा हो गया है। कहता है आमतौर पर मैं अपने डैड के साथ खेलता हूँ लेकिन मैं जब भी उनके साथ खेलता हूँ तो वो ही जीतते हैं, लेकिन आज मुझे मजा आया। वो लड़का कहता है लगता है कि तुम्हारे डैड इस गेम में बहुत अच्छे हैं। वो क्या करते हैं। कहता है वो होकागे के साथ काम करते हैं। कहता है अच्छा बहुत अच्छी बात है। वो उसे गेम देता है। कहता है तुम रख सकते हो। कहता है सच में। शिकाडाई कहता है हाँ मेरे पास और भी हैं। कहता है तुम प्रैक्टिस करते रहो और अगर तुम चाहो तो हम कल फिर से खेल सकते हैं। फिर वो लड़का गेम ले लेता है। फिर रात के वक्त शिकामारू घर आता है। उसकी वाइफ देखकर कहती है कि तुम आज जल्दी घर आ गए। कहता है काफी टाइम हो गया, मैंने अपनी फैमिली के साथ डिनर नहीं किया। फिर वो देखता है शिकाडाई गेम खेल रहा होता है। उसके साथ आके ये बैठता है। कहता है हाय डैड। शिकामारू कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने सीरियस हो गए हो इस गेम को खेलने में। कहता है नहीं मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इस गेम में। फिर वो दोनों गेम खेलते हैं। शिकामारू कहता है तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है। शिकाडाई कहता है नहीं। कहता है क्या आप मुझे कोई नई टैक्टिक्स सिखा सकते हो। कहता है चलो देखते हैं। कहता है बहुत जल्दी होगा तुम्हें सिल्वर क्लाइंबिंग सिखाना। शिकामारू कहता है मैंने सुना है कि बरूटो फिर से अजीबोगरीब काम कर रहा है। शिकाडाई कहता है मैंने कल उसे मिस्की के साथ अजीबोगरीब कपड़े खरीदते हुए देखा। कहता है सुनकर ऐसा लगता है कि ये वही कर रहा है जो ओल्ड मैन पुराने वक्त में किया करता था। वो अपनी चाल चलता है। शिकाडाई ये देखता है। कहता है ये तो बहुत अच्छा है। शिकामारू कहता है क्लाइंबिंग सिल्वर्स सोल्जर्स को इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला करती है, ये
स्ट्रेटजी तब इस्तेमाल करता था जब मैं छोटा था। फिर उसकी वाइफ आती है, कहती है डिनर रेडी हो गया। वो उसकी बात नहीं सुनते लेकिन खुद की बातें कर रहे होते हैं। कहता है तुम्हें ये चीज याद रखनी होगी, सैक्रिफाइस करना एक बेहतर पीस को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। कहता है समझ गया। टेमारी कहती है क्या तुम सुन रही हो, खाना तैयार है। फिर शिकामारू कहता है मुझे याद है मुझे कितना अजीब लगता था इस तरह की स्ट्रेटजीज सीखने में। कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, एक दिन मेरे सेंसे ने कहा। फिर शिकाडाई पीछे देखता है, कहता है डैड। उसके पीछे इसकी वाइफ खड़ी होती है, कहती है मैंने कहा डिनर रेडी है, और फिर उन्हें मारती है और वो बाहर जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ हमें सबवे ट्रैक दिखाते हैं जहाँ पर एक आदमी आता है। उसके सामने एक आदमी आता है आई स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल कर। उसने मास्क पहना होता है। बोरुटो ने बेस बदला हुआ होता है। कहता है अच्छी बात है, तुम वक्त पर आ गए। कहता है पहले मुझे गोल्ड दिखाओ। कहता है पहले मुझे हीरा दिखाओ। कहता है जिस गोल्ड के बारे में मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं लेकर आया हूँ, इसे तुम्हें देने से पहले मुझे दिखाओ कि तुम क्या लेकर आए हो। फिर वो उसे हीरा दिखाता है। वो लड़का कहता है बैग यहाँ फेंको। कहता है पहले तुम हीरा फेंको। तो वो लड़का कहता है हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। वो बैग फेंकता है तो कहता है शारदा अभी। तो वो बैग शारदा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पर हमला करती है। उसके हाथ से हीरा गिर जाता है, शारदा उसे पकड़ लेती है। बोरुटो फिर अपना केप उतारता है और उसके सामने जाता है। कहता है मेरा नाम है बोरुटो उजुमाकी और मैं टीम 7 से हूँ। कहता है हिलना मत। उसका मास्क उतारता है, वहां पर कोई और होता है। ये देखकर बड़े हैरान होते हैं। फिर मिचकी दूसरी तरफ देखता है, वहां पर विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके पत्थर को तोड़ता है। असली वाला उस पत्थर के पीछे छुपा होता है, वहां से निकलता है। फिर वो लड़का कहता है हिलो मत, अगर तुम हिले तो ये बंदा मरेगा। तो फिर बोरुटो देखता है उसके ऊपर पेपर बॉम्ब्स होते हैं। तो फिर वो लड़का कहता है मुझे इन्होंने धमकी दी। बोरुटो कहता है लगता है कि ब्याकुया गैंग बहुत ही लो लाइफ है, इस तरह के गंदे खेल खेलना उन्हें पसंद है। कहता है तुम्हारे बारे में भी हम यही सोचते हैं, तुम लोग हमेशा अमीर की मदद क्यों करते हो। कहता है क्या। फिर वो मास्क वाला बंदा कहता है हमारा मिशन चैरिटी के लिए होता है, हम अमीर से छीनते हैं और गरीब को देते हैं, ये हमारा एक नोबल मिशन है। बोरुटो कहता है तुम लोगों से चोरी करते हो और फिर कहते हो कि ये एक नोबल है। वो लड़का कहता है अमीर खुद भी चोर है, वो गरीबों से उनकी खुशी छीनते हैं अपनी लालच के लिए। कहता है ये सबसे बेकार एक्सक्यूज था। कहता है लगता है कि तुम्हारे जैसे लीव विलेज के बच्चे के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है, तुम्हें ये हीरा चाहिए, तुम रख सकते हो। फिर वो हीरा चमकने लगता है और उनकी आंखें बंद होती हैं। फिर देखते हैं वो गायब हो जाता है। बोरुटो कहता है उसका पीछा करो। वो आइस अपने पैरों पर लगाकर भाग रहा होता है और अपने फुटस्टेप्स छोड़ रहा होता है जैसे कि वो उसे फॉलो करें। वो उसका पीछा करते हुए जाते हैं, फुटस्टेप्स देखते हैं। मिचकी कहता है ये बहुत अजीब है, उसने वो पेपर बॉम्ब्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। कहता है पता नहीं, और कहता है ये जरा फ्रोजन ट्रैक्स को देखो। शारदा कहती है लगता है कि वो चाहता है कि हम उसे फॉलो करें, तुम्हें लगता है कि ये ट्रैप है। बोरुटो कहता है अगर ये ट्रैप है हम फिर भी जाएंगे। तो वो जाने लगते हैं। फिर वो जाते हैं एक जगह जहाँ पर पानी खड़ा होता है। तो सामने देखते हैं शारदा कहती है ये कोई इक्विपमेंट लगता है जो कि पानी निकाल रहा है। मिचकी कहता है लगता है कि ये टूटा हुआ है, जाकर देखते हैं। ऊपर देखते हैं, वो इक्विपमेंट पहाड़ के टॉप तक जा रहा होता है। बोरुटो कहता है ध्यान से रहना, और फिर वो ऊपर चढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहां पर एक बॉक्स में देखता है खाली होता है। ऊपर एक छोटा सा टाउन होता है। वो सारे इन्हें देखकर घरों में छुप जाते हैं। शारदा कहती है कुछ तो अजीब है यहाँ। बोरुटो कहता है सुनो, क्या कोई अजीब से मास्क वाला बंदा यहाँ आया था। वो अजीब से मास्क वाला बंदा कोई जुत्सु का इस्तेमाल करता है और बर्फ जमने लग पड़ती है। बोरुटो और उसके साथियों के पाँव जम जाते हैं। फिर उस बंदे की आवाज आती है, कहता है ध्यान से देखो बोरुटो उजुमाकी, ये विलेज पहाड़ के बहुत ऊपर है, तुम्हें पता भी है यहाँ पर पानी कितना कीमती है। कहता है यहाँ पर पानी लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो नीचे रिवर है वहां से निकालकर यहाँ ऊपर लेकर आने का। कहता है यहाँ पर पानी सिर्फ नीचे वाले रिवर से ही लाया जा सकता है। बोरुटो कहता है क्या कह रहे हो। वो आदमी कहता है कि पानी को ऊपर लाने वाला व्हील बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से टूट गया, और जिस वजह से विलेजर्स को पूरे 3 घंटे चलकर जाना पड़ता है सिर्फ पानी लाने के लिए। तुम लोग शहर में रहते हो और तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं, और इसलिए तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है। बोरुटो कहता है तो वो वाटर व्हील ठीक क्यों नहीं कर लेते। तो फिर वो मास्क वाला बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि इस तरह का एक गरीब विलेज अफोर्ड कर सकता है ये ठीक करना। ये सुनकर बोरुटो थोड़ा शॉक होता है। कहता है मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, वो हीरा मेरे पास नहीं है। कहता है तो वो कहाँ है। फिर वाटर व्हील स्टार्ट हो जाता है। बोरुटो कहता है वाटर व्हील चल रहा है। वो बंदा कहता है
तुम्हें समझ नहीं आई? वो हीरा जो सेफ के अंदर पड़ा हुआ था वो इन विलेजर्स के काम आया और इनका वाटर व्हील ठीक हो गया। तो फिर वो देखते हैं वाटर व्हील चलने लगता है और पानी आने लगता है। बोरुटो ये देखता है, विलेजर्स बहुत खुश होते हैं। तो फिर वो आदमी कहता है क्या अब भी तुम वो हीरा वापस लोगे? तो वो गायब हो जाता है। नीचे जो आइस होती है वो टूट जाती है। सारदा और मित्सुकी फिर भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। बोरुटो वहीं खड़ा रहता है। मित्सुकी कहता है बोरुटो क्या हुआ? बोरुटो सोच रहा होता है। फिर दूसरे सीन में वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है और बहुत सैड होता है और सोच रहा होता है। कोनोहामारू उसके पास जाता है। कहता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि खुद से कुछ भी मत करना। कहता है बिग ब्रो कोनोहामारू। कहता है मैं बस नहीं कर सका। कोनोहामारू कहता है उस हीरे के बारे में फिक्र मत करो, सारा नुकसान इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देगी, तो अब दोबारा मत सोचो। कहता है मुझे पता है कि मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। कोनोहामारू कहता है तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि मिशन फेल हो जाए, भूलो मत। खैर बोरुटो बहुत ही परेशान होता है। दूसरे सीन में वो मास्क वाला बंदा जाता है एक जगह, उसे कोई कहता है तुम लेट हो गए हो। कहता है कि तुम्हारा प्लान था उस हीरे का इस्तेमाल करके अमीर आदमी को बुलाकर उससे पैसा लूटना। कहता है मैं लोगों की मदद करना चाहता था बिल्कुल आपकी तरह। कहता है और तुम फेल हो गए। तुम्हारी ख्वाहिश अच्छी है लेकिन जल्दबाजी मत करो, मैं अपने अगले प्लान के ऊपर काम कर रहा हूँ और हम तुम्हारी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। कहता है मेरी गार्ड ड्यूटी है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। तो चला जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि अब ये कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है। फिर दिखाते हैं शिकाडाई को बाहर बैठा होता है गेम लेकर और प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है। कहता है क्या तुम ये अकेले खेल रहे हो? कहता है मुझे खुशी होगी तुम्हारे साथ खेलने में। कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। कहता है अच्छा माफ़ करना मुझे। चला जाता है। फिर वो इंतज़ार कर रहा था उस लड़के का और कहता है मुझे उससे उसका नाम पूछना चाहिए था। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा।